ऐसे हमारे कोटदार के भाई लोग हैं जो अनेक अनेक क्षेत्रों में रहते हैं और उनकी पूरी नज़र इस लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर बनी हुई है और वो भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी जनता संघर्ष कर रही है, किस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि उनकी अनदेखी कर रहे हैं, किस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये पैरवी को चलते हुआ है और किस प्रकार से जो है डिसीजन आया है। तो सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में बड़ा ही चिंतनीय विषय है कि अगर इस रोड से जो है अगर कोई भी कमर्शियल वाहन नहीं चल पाएंगे तो कमर्शियल वाहन तो हमारे क्षेत्रवासियों की एक लाइफ लाइन कह सकता हूँ उसको भी, क्योंकि हमारी क्षेत्रीय जनता मोस्टली जो है कमर्शियल वाहन से ही आवागमन करती है, जेलों की बसों से जाया करती है, टैक्सी से जाया करती है, जीप से जाया करती है। और अगर वही चीजें अगर नहीं होगी तो फिर बात ही क्या करनी। हर किसी के पास अपनी प्राइवेट कार थोड़ी ना है, किसी को अगर दुख तकलीफ होती है तो वो एम्बुलेंस भी नहीं करता हो तो इमरजेंसी है, तो आप सबको पता है, हर किसी को पता है, वो लोग भी समझते हैं। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य रहा है कि जिस हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की जानी चाहिए थी उस हिसाब से जो है वो डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आया है। कुल मिला के कहो तो फेवर में कमी आया है और इसीलिए हम लोग पुरजोर तरीके से पहले दिन से अपनी मांग कर रहे हैं कि भाई एलिवेटेड रोड बननी चाहिए। जैसे मोहन भाई ने कहा कि एलिवेटेड रोड ही एकमात्र समाधान है, बिल्कुल, क्योंकि अगर वो एलिवेटेड रोड होगा तो वास्तव में हम लोग दिन रात जा पाएंगे और उसमें ऐसी कोई बंदिशें भी नहीं होंगी कि दिन में जा सकेंगे या रात को नहीं जा सकेंगे, सभी बंदिशें खत्म हो जाएंगी, दिन रात हमारी क्षेत्रीय जनता आ जा सकेगी। हमारी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में, हमारी माताएं बहनें अपने घरों में जो है स्वरोजगार भी कर रही हैं बहुत सारी। तो अगर वो चीजें सब बंद हो जाएंगी तो उनको जो है अधिक पे करना पड़ेगा, हर चीज को लेकर अधिक पैसा चुकाना पड़ेगा कच्चे माल को लेकर। तो कैसे उनका भी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि कोटद्वार में भी एक इस प्रकार से स्वरोजगार से संबंधित जो है हमारी जनप्रतिनिधि उसमें भी गए थे कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, स्वरोजगार को उसमें था, सोशल मीडिया पे देख रहा था। लेकिन मन में यही सवाल फिर से कौन उठा कि यार एक तरफ आप जो है स्वरोजगार के लिए जो है उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, दूसरी तरफ कमर्शियल वाहन बंद हो जाएंगे तो क्या होगा उन महिलाओं का। आप कैसे बोल सकते हैं कि हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं? तो बढ़ावा नहीं मिल रहा है, बल्कि स्थिति और खराब होती चली जा रही है। इसीलिए अभी कल सोशल मीडिया पे एक और लेटर था यूसीसी का, बहुत पुराना लेटर था 2018 का, जिसमें हरक सिंह रावत जी ने उस समय ये चीजें बोली थी कि वहाँ रामनगर से लेकर और हरिद्वार तक जो है एलिवेटेड हाईवे का निर्माण से संबंधित वो लेटर था। तो देखिए वो सब चीजें क्या राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। अगर वो चीजें काम होती उन चीजों पे, मैं किसी का फेवर नहीं करता, किसी राजनेता के बारे में ये नहीं बोलता कि उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने कैसे करा, बट प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण होता है और ऐसे ही प्रयास हर किसी को करना चाहिए और इसमें कोई बाधा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रामनगर से और हरिद्वार को जोड़ने वाली हमारी क्षेत्रीय जनता के पास एकमात्र अपने प्रदेश की सड़क है और इस सड़क को बनना अति आवश्यक है। 26 साल गुजर चुके हैं इस प्रदेश को बने हुए, अगर ये रोड अभी भी नहीं बनती है तो फिर कैसे होगा बताइए। और इस सरकार में जो राज्य से लेकर और केंद्र तक पूरी सरकार है, हमारी भाजपा की सरकार है, बहुमत की सरकार है। विशेष बात यही कि बहुमत की सरकार है, राज्य से लेकर और केंद्र तक हर सदन में उनके बहुमत है। तो क्यों ना वो इस पे कार्य कर पा रहे हैं, क्यों वो इस प्रकार से जो है जनता के प्रति अनदेखी करते आ रहे हैं। इनको तो चाहिए था कि भाई ये सड़क बहुत पहले ही इतना कार्यकाल गुजर गया है, तब से लेकर जो है विधानसभा में विधेयक पारित होके जो है केंद्र सरकार को भेज देते, वहाँ कानून बन जाता, क्योंकि वहाँ पे भी बहुमत में है सरकार। और एक कानून एकमात्र हमारे इस क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए नहीं बनता, समस्त देश के लिए बन जाता। जितने भी लोग आजकल जंगलों के क्षेत्र में रहते हैं, हर कोई आदमी प्लेन्स में थोड़ी ना रहता है। और हमारे ही राज्य को देख लीजिए, कितनी आबादी, हमारा जो रास्ते थे भी वो भी आज बंद कर दिए जा चुके हैं, उनको प्रतिबंध है वहां से गुजरने पे। तो देखिए कितना भारी संकट है आदमियों के जीवन पे। तो मैं तो कहूंगा कि ये जो वन का कानून है बिल्कुल काला कानून है, जिसने जो है आम हमारी क्षेत्रीय जनता के जीवन शैली को अपंग जैसा बना दिया है। और हम लोगों की मांग ये है कि एलिवेटेड रोड पे कार्य होना चाहिए, क्योंकि आप लोग निरंतर ही समाचार पत्रों में देखते आते होंगे,
अखबारों में पढ़ते आए होंगे कि आज चौड़ीकरण की बात हो रही थी, है ना। अभी अभी हमारे पास जो है नजीबाबाद कोटद्वार के इस क्षेत्र का आपको सबको पता है, सामने है वो चीजें, तो आगे सतपुली साइड में पूरा चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। तो हर चीज है, तो क्यों ना इसको भी आप जो है एक इस प्रकार का रोड बनाइए, NH टाइप का बनाइए, स्टेट हाईवे बनाइए, है ना। तो ये तो नीड है पब्लिक की, लेकिन अभी तो हमारी मांग, वो मांग तो हमारी है ही है कि राम विषय में जो है बात रखनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि लेना पड़े, कुछ बजट लेना पड़े, लेकिन देखो जनता के हित में है, और सबसे बड़ी जनता होती है, जनता जनार्दन होती है। जनता जनार्दन से बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई और होता है ना। और जनता की सुरक्षा की मांग